students, next test very important, that is ये हमारा 21वां होगा, एक दो और भी और होंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, एन के साथ मिथाइल लगा हुआ है। तो अगर ये एनिलीन है तो एन के साथ दो हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या हो गया 1 डिग्री एमीन, और एन के साथ मिथाइल इधर भी कार्बन, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री एमीन, राइट। तो हमें अब डिस्टिंक्शन करना 1 डिग्री और 2 डिग्री, जिसमें एरोमेटिक पार्ट भी है, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एरोमेटिक पार्ट लगा हुआ है, लेकिन करेंगे वही सारे रिएक्शंस। देखो पहला क्या करेंगे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो चूंकि ये प्राइमरी एमीन है तो गिव्स ऑफेंसिव स्मेल ड्यू टू आइसोसाइनाइड। इतना लिख दिया। ज्यादा आप अच्छे बनना चाहते हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो फिर रिएक्शन में लिखिए एनिलीन प्लस ये क्या है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। मैंने क्या बताया था, KOH क्या है यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स, इसके कारण ये दोनों रिएक्शन करके H से निकालता है। क्या बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखो H हट करके कार्बन लग गया, इसलिए इसको क्या बोलता है आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन, राइट। इसी के कारण आपको बहुत ही बैड स्मेल आता है। इसमें ऐसा दो हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ स्मेल नहीं आएगा, यहाँ आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। नेक्स्ट हिंसबर्ग टेस्ट। तो हम इसमें क्या लेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। ये कौन सा कंपाउंड है, ये यही हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका नाम क्या है, बोलो जल्दी बोलो, इसका नाम क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हमने पहले लिखा था। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसके साथ हम एनिलीन को रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या होगा, ये हमारा जो HCl है वो निकल गया और ये बना कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में ये हाइड्रोजन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है ना। इस कंपाउंड में ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से बॉन्डेड है वो क्या है एसिडिक है, इसलिए सॉल्युबल इन बेस हो गया, राइट। आप चाहें तो आप इसका नाम लिखेंगे, लेकिन एक बार समझाने के बाद नेक्स्ट टाइम लिखूंगा, पहले एक बार समझ लेते हैं। तो वैसे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम बताया मैंने, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इट इज सॉल्युबल इन बेस। हमारा जो सेकेंडरी एमीन होगा वो भी रिएक्शन करेगा, HCl निकलेगा, लेकिन इस एन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड नॉट सॉल्युबल इन बेस। क्या लिखा, प्रोडक्ट फॉर्म हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन सो नॉट सॉल्युबल इन बेस। ठीक है, वैसे इसका नाम क्या बताएंगे बताओ तो देखो एन के साथ मिथाइल है, एन के साथ फिनाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले M आएगा तब FP आएगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा एन मिथाइल एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट। पहले एक बार नोट करते चलो, फिर मैं समझाता हूं, उस पर नाम भी लिखूंगा क्योंकि मुझे जगह मिलेगा। फिर थर्ड टेस्ट हम करेंगे एजोटाइट टेस्ट। इसको हम दो बातें हैं, एजोटाइट टेस्ट एंड लिबरमैन टेस्ट, ये दोनों ही हम एक साथ लिखते हैं, क्योंकि पहला बार फर्स्ट टाइम में हम रिएजेंट जो है जिसके साथ रिएक्शन कराते हैं वह सेम ही है। वो कौन है, NaNO2 प्लस HCl। ये दोनों मिलकर हमें क्या देता है HNO2, इसीलिए हम यह दोनों एक साथ लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, एनिलीन हमारा इससे रिएक्शन करेगा 0 to 5 डिग्री पर, तो याद होगा डाइजोटाइजेशन होगा, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करते थे अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या आता था ऑरेंज कलर आता था। ये फिनॉल का बड़ा भाई है बीटा नेफ्थॉल। देखो इस पॉइंट को अल्फा बोलेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा बीटा होगा, तो बीटा पॉइंट पर OH है। आपको याद होगा इसको क्या नाम बोलते थे आप, नेफ्थलीन।
तो नेफ्थलीन में बीटा पर एच लग गया, ओ एच लग गया, तो इसका नाम होगा बीटा नेफ्थॉल, है ना। क्या नाम हुआ इसका, ये पॉइंट कौन है, बीटा, इसका नाम है बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा, यह इसके साथ निकल जाएगा और यहां पर ये बन गया, हमने क्या लिखा है वहां पर, वही अल्फा पॉइंट पर N2 बेंजीन, है ना, N2 और बेंजीन, यानी कि BDC बना आपका, एजोडाई बना, इसका कलर ब्रिलियंट रेड कलर आता है, वही क्या हुआ, दैट इज एजोडाई टेस्ट टाइप का ही हुआ, इसलिए इसके लिए एजोडाई टेस्ट। लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, तो देखो यहां भी है हमारा नाइट्रस कंपाउंड बनाएगा, है ना, यहां में नाइट्रस कंपाउंड, इसका कलर होता है येलो, सेकेंडरी में क्या होता है इसका कलर येलो। अब इस येलो कलर सॉल्यूशन को हम फिनॉल प्लस कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो हमें ग्रीन बन जाएगा। इस ग्रीन को अल्कलाइन करेंगे एनोड के साथ तो हमें क्या बन जाएगा, डीप ब्लू बन जाएगा, और डीप ब्लू में पानी ज्यादा डाल देंगे, डाइल्यूट कर देंगे तो रेड हो जाएगा। ये इस रिएक्शन को बोलते हैं लीवरमैन टेस्ट और इसको बोलते हैं एजोडाई टेस्ट, इसलिए दोनों हमने एक साथ लिखा है। एक बार देखिए फिर समझाता हूं, गो टू द पॉइंट, फिर एक बार और समझाता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसमें से एक समझ लेना चाहिए कि यहां से पूछ सकता है। और अगर ये पूछेगा तो इसके साथ एक बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन पूछेगा डिस्टिंक्शन में, क्योंकि यह अकेले 2 नंबर का होता है, 2 नंबर या 3 नंबर भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ओके, आइए फिर से देखें, तो हमारा डिस्टिंक्शन क्या है, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये हमारा एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन है, प्राइमरी एमीन है, ये एरोमेटिक सेकेंडरी एमीन है, एक पार्ट मिथाइल है, एक तरफ फिनाइल है। ओके, तो हम इसका वही सारा बताया था ना जो टेस्ट करते हैं इसमें, दैट इज कार्बाइल टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, लीवरमैन टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। कार्बाइल टेस्ट पढ़े लिखा हमने, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, दैट इज कंपाउंड प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, राइट। तो यहां क्या लिखेंगे आप, दैट इट गिव्स ऑफेंसिव स्मेल, फॉल स्मेल, किसके कारण, ड्यू टू आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। रिएक्शन लिखा आपने, आइसोसाइनाइड बोला, इसका और क्या नाम बोलेंगे, दैट इज बेंजीन, क्या है एनिलीन पर क्या हो गया, कार्बन आ गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, कार्बाइलिन, इसलिए नाम हुआ कार्बाइलिन। जब H2 था तो एमीन, H हट के कार्बन आ गया तो कार्बाइलिन, राइट। इसमें सेकेंडरी मीनो को इसमें नहीं आएगा। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट में हमको कंपाउंड को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमसे पूछेगा व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जब इसको एनिलीन से रिएक्शन करेंगे तो ये HCl निकल जाएगा, जो आपको यहाँ रिएक्शन दिखा रहा हूं, और ये बचेगा कंपाउंड, यानी कि N के साथ क्या बना, फिनाइल, सो N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसके साथ ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसलिए ये वाटर बेस में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन बेस। सेकेंडरी एमीन में भी रिएक्शन होगा, HCl निकलेगा, लेकिन अब इसके पास प्रोडक्ट के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है एसिडिक, इसलिए सॉल्युबल इन बेस नहीं है, नॉट सॉल्युबल इन बेस। इसका नाम क्या बताया मैंने भी, फिर से मिटा के लिखूंगा अभी, एन मिथाइल एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज लीवरमैन टेस्ट, लीवरमैन नाइट्रोस सॉरी एजोडाई लीवरमैन टेस्ट। इसमें पहला स्टेप है, दोनों कंपाउंड को हम कंपाउंड प्लस NaNO2 प्लस HCl से, यानी कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। क्योंकि दोनों का पहला स्टेप एक ही है, इसलिए हमने इसको एक साथ लिखा। एनिलीन वाले केस में क्या बनेगा, पहले इस कंडीशन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं हम, डाइजोटाइजेशन। अब इस BDC को बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एरोगासाइन टेढ़ा मेढ़ा में गया, क्यों, क्योंकि जगह कम था,
तो बीटा मेथॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इस Cl को लेकर चला जाएगा और यहाँ आएगा आपका दैट इज N2 बेंजीन, यानी कि हमारा एजोडाई जो ब्रिलियंट रेड होता है। ठीक है, हमारा 2 डिग्री एमीन जो है वह गिव डिफरेंट कलर्ड सॉल्यूशन। पहला हुआ हमारा सेकेंडरी एमीन नाइट्रस एसिड बना हमारा एन नाइट्रोस कंपाउंड। यह नाइट्रोस कंपाउंड इसमें नहीं बनता है, इसमें बनता है। इसमें क्या बनता है? बीडीसी, इसमें बनता है नाइट्रोस कंपाउंड जो येलो कलर होता है। इस येलो कलर सॉल्यूशन को फिनॉल प्लस कॉन्क एसिड के साथ हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ग्रीन सॉल्यूशन। ग्रीन सॉल्यूशन को फिर अल्कलाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? डीप ब्लू। डीप ब्लू को काफी डाइल्यूट कर देते हैं तो हमारा बन जाता है रेड, यानी कि जादू का खेला भी है। क्लियर? ओके, सो नाउ कुछ कंपाउंड का जो आप नाम पूछ रहे थे, मैं नाम लिख रहा हूं। वो मिटा देते हैं तो हो ही गया। तो हाँ, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इसका एन मिथाइल एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। राइट? तो ये कुछ रिएक्शंस आपको लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इसका डिस्टिंक्शन हो गया। अब नोट कर लीजिए।